नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बुंदेलखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र सागर को लगभग 44 साल बाद फिर से महिला सांसद मिल सकती हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में सुभद्रा राय वहां से सांसद रह चुकी हैं। एक बार नहीं, 2 बार सांसद थी और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े जी को टिकट दिया है। मैं आपको बता दूं कि लता वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से सांसद तक का सफर तय करने जा रही हैं। वे ग्राम पंचायत में पंच रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके सीढ़ी चढ़ी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सागर के तमाम सारे नेताओं को दरकिनार करते हुए डॉक्टर लता वानखेड़े को टिकट दिया है। लता वानखेड़े के टिकट मिलने के बाद में निश्चित तौर पे तमाम सारी महिलाओं में उत्साह है, तमाम उनको फ़ोन आ रहे हैं। हमारे सागर संवाददाता विपिन दुबे जी ने आज लता वानखेड़े जी से जो बात की है, आप सुनिए किस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, किस तरह उन्होंने पार्टी में जो युवा जो आम कार्यकर्ता है उसमें उत्साह की बात कही है और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं कि यदि वे सागर से सांसद बनती हैं तो वे बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए उनका रोड मैप क्या है, सारी बातें की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहना गलत है कि सागर में रोजगार नहीं है। सागर में बिना रिफाइनरी जैसे जो प्लांट है वहाँ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये इन्वेस्टमेंट में सागर और सागर के आसपास के लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिलने की संभावना है। आप सुनिए हमारे संवाददाता विपिन दुबे जी से लता वानखेड़े जी ने क्या बात की। को उम्मीद थी क्या टिकट मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को इतना ओवरलाइज करती है, इतना सम्मान देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी निर्णय लिए, उससे लगता था कि अब हर कार्यकर्ता का मौका आएगा। और जब से हमारा टिकट हुआ है, हमारे सभी, चूँकि हम पंच से आए हैं, हमने पंच से पार्लियामेंट की यात्रा पे हम हैं अभी, तो हमारे हर सरपंच भाई को, हर पंच भाई को, हर जनपद सदस्य को, हर जिला पंचायत सदस्य को, हर पार्षद को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। सागर संसदीय क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, अभी सन 2014 से लेके 2024 तक की यदि हम बात करें, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तब से तो ऐसा कुछ कोई काम रहा ही नहीं जिसको हम प्राथमिकता कहें। हर चीज़ हर वर्ग के लिए काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं पे फोकस करके योजनाएं बनाई गई हैं और हर व्यक्ति को उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने से लेके तो उसको आत्मनिर्भर तक का पूरा जो खाका तैयार किया है केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आप पहले 2014 के पहले की तुलना करें और आज की तुलना करें, आपको एक विकसित भारत नजर आएगा। और आज हम विकसित भारत की संकल्पना को ही लेके चल रहे हैं। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हम विकसित भारत को विकसित भारत बनाएंगे और भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। बुंदेलखंड की राजनीति प्रदेश और केंद्र में भी बहुत ज़्यादा दखल रखती है। लोगों में चर्चाएं आपके टिकट मिलने के बाद से ये हैं कि सागर में 3 मंत्री रहे, केंद्र में बुंदेलखंड की राजनीति का खासा दखल भी रहा है, लेकिन यहाँ उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। खासकर ये मलाल बेरोजगारों को है कि बुंदेलखंड में कोई रोजगार नहीं है। यदि आप जीत रही हैं, आप संसद में पहुँचेंगी तो सागर की इस आवाज़ को, बुंदेलखंड की इस आवाज़ को किस तरह आप उठाएंगी? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि सागर में रोजगार नहीं है। सागर में इतनी बड़ी बिना रिफाइनरी 50,000 करोड़ के वहाँ पर काम चल रहे हैं। इतना बड़ा प्लांट है, जेपी प्लांट है, इतना कुछ अभी हुआ है। और ज़्यादा मोदी जी बनने के बाद से तो और ज़्यादा उसमें उस आयाम जुड़ गए हैं कि उसमें ये भी होगा, वो भी होगा। इस तरह से हमारे यहाँ अब और तब में काफ़ी अंतर है। पहले हम मानते थे कि हमारी कोई रोजगार के साधन नहीं थे, हमारी महिलाएं बीड़ी बनाती थीं, लेकिन अब ये बात को हम बिल्कुल इस बात को सिरे से नकारते हैं कि रोजगार के साधन नहीं। आज हमारे मध्य प्रदेश में 5 लाख स्व सहायता समूह में 61 लाख बहनें
मोदी जी के इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान से जुड़ के सशक्त हुई हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, वे कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी हैं, हमारे देश की 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदियां बनी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। आपने पंच से सफ़र शुरू किया है, आज पार्लियामेंट तक का आप सफ़र शुरू कर रही हैं। इस बीच में आपने विधानसभा का भी टिकट मांगा, लोकसभा का भी टिकट मांगा, लेकिन शायद पार्टी ने उस समय आपको सेवा का अवसर नहीं दिया। लेकिन जब से आपके टिकट डिक्लेयर की घोषणा हुई है, आपको और आपसे जुड़े लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है। एक-एक कार्यकर्ताओं का हमें इतना, अभी तक हमें कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा कॉल आ चुके हैं हमारे कार्यकर्ताओं, और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनसे हमारी अभी बात नहीं हो पाई है। हम जहाँ जाते हैं कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, पूरे प्रदेश की महिलाएं उछल पड़ी हैं। उनको लग रहा है कि ये वाकई मोदी जी ने कहा था नारी सशक्तिकरण की सदी है, 21वीं सदी, तो ये वाकई नारी सशक्तिकरण की सदी साबित हुई है, क्योंकि हमारी 6 बहनों को लोकसभा में टिकट मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं। और अब शक्ति वंदन जैसा बिल पारित हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम हमारी और बहनों को इसमें अवसर मिलेगा। हम 29 सीटें जीत रहे हैं और हम पूरे देश में 400 पार जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से समाज को आपका क्या संदेश है, खासकर महिलाओं के लिए? हमारा तमाम बड़े लोगों को, तमाम समाज के सभी लोगों को यही संदेश है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारत को विश्व के क्षितिज पर उभारने का काम किया है, जिस तरह उन्होंने इतिहास के कलंकों को धोने का काम किया है, जिस तरह उन्होंने हमारे देशवासियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने का काम किया है, तो ये एक ऐतिहासिक पहल है। और नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए वरदान हैं, वो भारत के भाग्य विधाता हैं। तो ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाकर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, हमें अपने भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। तो उनके इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के यज्ञ में हम सबको आहुति देना पड़ेगी, पूरे देशवासियों को आहुति देनी पड़ेगी। तब हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे, मोदी जी के सपनों का भारत, गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे। उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट करना होगा। तो आपने सुना लता वानखेड़े जी की पूरी बातचीत। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता से सांसद तक की यात्रा, उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इस बार जीतेंगी और सागर के लिए बहुत कुछ करने का उनका रोड मैप है, उनकी इच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता वानखेड़े जी को टिकट मिलने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं में उत्साह है, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।